Good morning, class. How are you, students? Students, in the previous class, we finished chapter 13, that was lines and angles. Now, today I have decided to start chapter 6, that is algebraic expression. Before starting this chapter, I would like to say in algebra, there are two terms which are very important. The first term, which is known as constant, and the other one is variable. देखो, constant और वेरिएबल को कंबाइन करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनती है वो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाती है. अब अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं और वेरिएबल वैल्यूज़ क्या होती हैं. देखो, ये इनफैक्ट एक सिंबल है. कांस्टेंट, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. यानी कि फिक्स नंबर्स, सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो कांस्टेंट कहलाते हैं. सिर्फ न्यूमेरिकल 1 2 3 4 अप टिल जहाँ तक भी आप चाहो. और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा नंबर्स को एज्यूम कर सकते हो. जैसे लेट एक्स इज इक्वल टू 0, लेट एक्स इज इक्वल टू 1, लेट एक्स इज इक्वल टू 2. तो सारे अल्फ़ाबेट्स, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, आप किसी को भी वेरिएबल मान सकते हो. वेरिएबल और लिटरल दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आप इसको लिटरल कहो चाहे आप इसको वेरिएबल कहो. ठीक है. अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन: अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशन मैथ्स के कौन से हैं? प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड. अब यहाँ पर सम और 4 क्यों लिखता है? मतलब अगर हम चाहें तो एक या दो ऑपरेशन से भी, जैसे हमने 4 + x लिखा तो हमने एक पहली वैल्यू 4 हो गई, दूसरी x हो गई. एक कांस्टेंट नंबर है, एक वेरिएबल है, दोनों को प्लस के साइन से कनेक्ट कर दिया तो ये मेरी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गई. क्या बन गई ये? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. अगर हम आपसे कहें कि 4x + 9y, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मगर ये सिर्फ प्लस के साइन से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ इंटू का साइन भी है. ये प्लस और इंटू दोनों साइन से कनेक्टेड है. अब देखो, 3x² + 9y + 7, ये 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं. जो ये हम वैल्यूज़ जिनको बोल रहे हैं ना, इनको अलजेब्रा के फॉर्म में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चैप्टर में एज अ टर्म बोला जाता है. अलजेब्रा में इसको टर्म बोला जाता है. ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म. अब देखो, ये प्लस के 2 साइन प्लस से कनेक्टेड है और यहाँ इंटू के साइन से भी कनेक्टेड है. अगर आप 1/2xy लिखो + 9y - 7 लिखो तो देखो यहाँ डिवाइड भी हो गया, इसमें इंटू का रिलेशन भी है, यहाँ इंटू है, ये माइनस है, ये प्लस है. मतलब चारों फंडामेंटल ऑपरेशन यूज़ हो गई. कुछ या फिर सारी ऑपरेशन यूज़ होने के बाद जो एक्सप्रेशन सामने आती है वो कहलाती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ओके. इन डेफिनेशंस के बाद हम यहाँ देखेंगे टर्म्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. टर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अभी आपको बता रहे थे. एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है: द डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, द डिफरेंट पार्ट्स of algebraic expressions separated by the sign plus or minus are called terms of expression. इंटू से नहीं, जैसे हमने 4xy + 9 लिखा तो 4 के बीच में इंटू का साइन, x के बीच में इंटू का साइन और यहाँ प्लस का साइन. तो सिर्फ प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट करने के बाद जो आपके पार्ट्स आते हैं, जैसे पहला पार्ट है 4xy, ये हो गई इसकी पहली टर्म. दूसरा पार्ट है 9, ये हो गई इसकी दूसरी टर्म. तो हाउ मेनी टर्म डज दिस एक्सप्रेशन कंसिस्ट? 2 टर्म्स. अब ये भी मल्टीप्लाई से बाइफरकेट हो रहा है, बट इसको हम अलग अलग टर्म नहीं करेंगे. ये एक सिंगल टर्म है 4xy, अब चाहे z भी लग जाए साथ में, ये एक सिंगल टर्म है. जो टर्म्स कहलाती हैं वो प्लस और माइनस के साइंस के साथ ही सेपरेट होती हैं. जैसे अगर हम 4x² + 9y - z लिखें तो इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हैं. ओके क्लास. इसके बाद आता है फैक्टर्स और वेरिएबल्स. फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स. कि फैक्टर्स क्या होते हैं और कोएफिशिएंट. देखो, इन दोनों की डेफिनेशन हमने नहीं लिखी है, ये आपको खुद से लिखना है. फैक्टर और कोफिशिएंट. सपोज आपके पास लिखा है 4xy. अब इसमें पूछा जाए कि फैक्टर कौन कौन से हैं, तो पहले तो हम 4 के फैक्टर लिखेंगे. 4 का फैक्टर होता है 1 है, 2 है, 4 है, और फिर ये x खुद भी है, और फिर ये y. ये सारे के सारे नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखें, सबके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है. तो 4xy का फैक्टर क्या हो गया? 1 2 4 x और y. लगी हुई न्यूमेरिकल वैल्यू के पहले फैक्टर निकाल देने हैं. अब मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि 9xy का फैक्टर बताओ, तो 9 के फैक्टर लिखेंगे xy, तो xy ही रहेगा. 9 के फैक्टर क्या है? 1 3 और 9.
फिर x और y, ये कहलाए फैक्टर। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब जैसे फैक्टर्स हैं, ये 4xy है, इसमें पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के अलावा बाकी जो भी है न्यूमरिकल और वेरिएबल, वो x के फैक्टर हो गए। अगर पूछा जाए कि y का फैक्टर क्या है, तो y के साथ लगे हुए y को छोड़ के 4x, वो y का फैक्टर हो गया। मान लीजिए 5xy है, तो इसमें x का फैक्टर 5y हो गया, ठीक है। अगर इसमें y का फैक्टर पूछा जाए तो वो 5x हो जाएगा। -9yz में z का फैक्टर -9y और y का फैक्टर -9z, ओके। और अगर पूछा जाए कि -9 में 9x में फैक्टर क्या है, तो -9, और -x में फैक्टर क्या है, तो -1, क्योंकि इसके साथ -1 न्यूमेरिकल लगा हुआ है। अगर उसके अलावा x के अलावा कोई और वेरिएबल होता तो वो भी इसका फैक्टर हो जाता, कोफिशिएंट हो जाता। हम फैक्टर बोल रहे हैं, हम कोफिशिएंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर से एक बार बताते हैं। देखो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब जैसे 9xyz है, तो कोफिशिएंट का मतलब ये तो जो न्यूमेरिकल लगा है वो तो है ही है, उसके अलावा z का कोफिशिएंट 9xy दोनों, y का कोफिशिएंट y को छोड़ दिया 9xz, x का कोफिशिएंट x को छोड़ दिया 9yz, ठीक है क्लास। अब आप देखिए कि हमको वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इसमें करना है। इसकी सारी डेफिनेशन आपको पढ़नी है, पढ़ने के बाद से नोट डाउन करनी है, और लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आपको भूलना नहीं है। देखिए आप लोग इजीली वर्क करते हो, बट जब आपसे वर्क मांगा जाता है चेक करने के लिए, तो हार्डली 10, बहुत से बहुत 12, इतने ही बच्चे वर्क भेजते हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय ऑल दिस। बहुत ख़राब बात है कि आप लोग वर्क भेजने के नाम पर एकदम शंट हो जाते हो, समझ गए। कल भी 12 से 15 बच्चों का वर्क आया था, तो उससे में आके हमने सब किसी को करेक्शन ही नहीं किया। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वर्क। हमने ग्रुप क्लोज हो गया था, बाकी टीचर ने क्लोज कर दिया था, आपको मेरे पर्सनल नंबर भेजना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों ने भेजा, रुत मानसी ने भेजा, आपके भूमि ने भेजा, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, आपके महिमा ने, ये क्या नाम है उसका, अरे यार हेमा ने भेजा, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने भेजा, जिनका नाम हमको याद है, उनका नाम ले रहे हैं, बट बाकी बच्चों ने भेजा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। देखो इसमें हम लोग को पढ़ना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अब देखो जैसे कि इन सब के नाम हैं, इनसे ही क्लियर होता है। मोनो का नाम मतलब होता है सिंगल, बाइनोमियल में बायो का मतलब होता है 2, ट्राइनोमियल में ट्राई का मतलब होता है 3, क्वाड्रिनोमियल में क्वाड का मतलब होता है 4, और पॉलिनोमियल में तो अलग ही, पॉलिनोमियल एक अलग एक्सप्रेशन है। चलिए मोनोमियल क्या है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आती हो, जैसे कि 5x या फिर 2xy या फिर -3a²b, और या फिर अकेला कांस्टेंट नंबर -7। देखो प्लस माइनस से अलग करके कोई दूसरा नंबर नहीं है, साथ में सिंगल नंबर है, यहाँ भी इसमें हमने कॉमास डाले हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? मोनोमियल। अभी आ गई बाइनोमियल, यानी कि यहाँ वो एक्सप्रेशंस की बात हो रही है जहाँ पर दो टर्म्स हो, जैसे कि 8 - 3x, x² - 4xy² या 2a + 3b। तो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, जैसे a + 2b + 5c। सिंपली देखो 3 टर्म्स हैं प्लस के साइन के साथ अलग अलग करके, x + 2y - 3z, इसमें प्लस और माइनस दोनों यूज हुआ है, पर टर्म इसमें भी 3 है, पहली टर्म x, दूसरी टर्म 2y और तीसरी टर्म 3z। अब आइए क्वाड्रिनोमियल, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म, जिसमें 4 टर्म्स हो, इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। x + y + z - 5, x² + 2y² + z² + 3xyz। देखो यहाँ बहुत सारे नंबर हैं, पर फिर भी टर्म एक ही है, तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी और चौथी, 4 टर्म्स। और पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है? जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा टर्म्स हो, यानी मोनोमियल को खाली छोड़ दीजिए, इन सब के 2 नाम हैं। इसका नाम बाइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, इसको ट्राइनोमियल बोल रहे हैं, बाइनोमियल भी कह सकते हैं और पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, इसको ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं और पॉलिनोमियल भी, और क्वाड्रिनोमियल और पॉलिनोमियल सब कहा जा सकता है, पर खाली मोनोमियल को आप पॉलिनोमियल नहीं कहिएगा। मोनोमियल कैन बी कॉल्ड ओनली एज मोनोमियल। क्लास इतना ही है आज के लिए। आगे हमने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन करा था, पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी, वो ठीक नहीं बनी। तो फैक्टर, कोफिशिएंट, ये दोनों आपको खुद से लिखना है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, लाइक टर्म क्या होती है, ये भी हम बता दें। कांस्टेंट टर्म कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखी है, उसमें वो टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे 7 है, 2x² + 3y + 7, तो 7 इसमें से कांस्टेंट हो गया।
यहाँ देखो एक और एक्सप्रेशन लिखी जिसमें 5 टर्म्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो कांस्टेंट सिर्फ 9 है जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। ओके, लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होती हैं? लाइक का मतलब एक जैसा, अनलाइक का मतलब अलग अलग। लाइक टर्म का मतलब वो सारी टर्म्स जिनमें एक जैसा वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अगर x है तो सब में x x x लगाओ तो वो लाइक हो जाएंगी, और अगर y है तो सब में y y y लगाओ तो वो लाइक हो जाएगी। x भी है और y भी है, दोनों को लाइक नहीं कहेंगे, ये दोनों अनलाइक हैं। पर अगर पहली वैल्यू भी x के साथ लिखी है और दूसरी वैल्यू भी x के साथ लिखी है, उसको लाइक टर्म कहेंगे। क्योंकि ऐड और माइनस हमेशा लाइक टर्म ही आपस में ऐड होती है। जैसे 3x और 2x को ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, बट अगर 3x में 2y ऐड करेंगे तो वो 5xy नहीं होगा। 3x में अगर हमने 2x ऐड कर दिया, क्योंकि ये लाइक है, ये भी x है, ये भी x है, एक बार x लिखा और 3 और 2 5 लिख दिया। बट यही अगर 3x + 2y होता तो इसको हम 5xy नहीं लिख सकते थे, ये रॉन्ग है। जब तक दोनों के वेरिएबल एक जैसे ना हो आप नंबर प्लस या माइनस नहीं कर सकते। वैसे ही अनलाइक टर्म सब अलग अलग, इसके साथ x लगा है, इसके साथ y लगा है, इसके साथ z लगा है, इसके साथ x² लगा है, ये चारों टर्म हमने कॉमा दे के लिखी है, सब अलग अलग है, अनलाइक है। पर इधर जितनी भी लिखी है ये सारी लाइक। ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना ही वर्क है, थोड़ा थोड़ा वर्क कराएंगे, ज़्यादा नहीं है, चैप्टर बहुत लेंदी है, हो सकता है 2 वीक भी ले, बट आपको स्लो एंड स्टडी वर्क अपना करते रहना है। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।